हेलो। तो कैसे हैं आप सर? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी में डट कर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है क्लास 12 के हिंदी के बारे में, जो कि हमारा काव्य खंड चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा यहाँ पे चैप्टर का नाम पद है और इसके राइटर सूरदास है। ठीक है, ये पद जो है एक कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर में आप है ना अपनी भाषा में समझेंगे बिना किसी किताब उल्टे। ठीक है, तो पहले हमारे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक बने रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। अगर इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियो चाहते हैं है ना, तो आप हमारे वीडियो पर पूरा और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जो स्टूडेंट जो पढ़ने से इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हें इस चैनल पर जुड़ने की जरूर कहें। और यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन जैसे से वीडियो बनाएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलते स्टार्ट करते हैं। नो स्टार्ट। ठीक है, पहले हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। क्यों भाई? आखिरकार इससे ही आपको क्या होते हैं, बोर्ड में सवाल उठते हैं, तो आपको इससे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सूरदास के बारे में, इनका जन्म 1448 ईस्वी अनुमानित, ये अनुमानित लगाया जाता है, ये पूरा फिक्स डेट नहीं है। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अब निधन मतलब इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। निवास स्थान मतलब कि जो अपने जिंदगी को गुजारे रह रहे थे। ठीक है, तो उस जगह ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम इनका निवास स्थान रहा दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए आगे समझिएगा दोस्तों। देखिए आगे है हमारा दीक्षा गुरु। क्या है? दीक्षा मतलब कि इन्होंने क्यों, कौन से, किस गुरु से अपने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने अपना शिक्षा को क्या किए, ग्रहण किए। ठीक है, आई बस समझ में, क्या किए दोस्तों, ग्रहण किए। अब विशेष, किनकी विशेष? तो सूरदास की विशेष क्या रहा? तो जन्म से ही अंधे अथवा बड़ा होने पर, शुरू में क्या था कि भाई बचपन में एक आंख खराब थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते गए तो उसके हिसाब से उनका आखिरकार बड़ा होने पर उनका दोनों आंखों से क्या हो गए, अंधे हो गए। ठीक है, आगे स्टेप में लिखा दोस्तों दीक्षा काल। दीक्षा काल का मतलब उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण किए तो उनकी कौन सी काल थी, किस काल की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसकी ईस्वी दी हुई है 1509 से लेके 1510। यहाँ पे सिर्फ 10 का मतलब यहाँ पे आगे लगा सकते हैं 1510। ठीक है, कृतियां, उनकी कृतियां कौन कौन सा टॉपिक लिखे, ये सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों। तो सुर सागर इन्हीं का लिखा हुआ है, साहित्य लहरी भी इन्हीं का लिखा हुआ है, राधा केली भी इन्हीं का लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये पद लिखा हुआ है वो आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ये वातासल आप ये वातासलाय लिखिए, लेकिन ब्रज भाषा में इस टॉपिक को पूरा लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं इस पे कहना क्या चाहता है, ये जो है ना कुछ कविताएं ऐसी है ना, सूरदास के पद है जो हम आपको सिर्फ उसके भावार्थ, उसके कहने अर्थ निकलता है क्या, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कृष्ण जी को कहा जाता है कि जागे ब्रज राजकुमार, कमल के जो फूल जो है वो खिल चुके हैं, मतलब ताजी हो गई है, हवाएं चल रही है। और मतलब बताया जाए कुमुल के जो है ना, कुमुल मतलब कमल के कुमुल जो है ना खिले हैं, मतलब कि फूल जो है खिल चुके हैं, लेकिन और जो रात के जो कुमुद जो होती है, जो फूल होती है छोटे मोटे, वो मुरझा चुकी है। कहने का मतलब है कि जैसे सुबह हुआ है तो सुबह वाला कमल का फूल पूरा खिल चुका है। वो एक कृष्ण को उठाने के लिए यशोदा जो है उसकी माँ उस तरीके से बहुत से उदाहरण देती है, जो पहले बताए कि उठिए कुमार राजकुमार, है ना, सुबह हो चुका है ना, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद के जो छोटे मोटे जैसे रात के समय जो है ना जो खिलते हैं, उस सब जो है ना, उस सब छोटे मोटे सब मुरझा चुके हैं। और लताएं भी निर्वीर, मतलब कि जितने भी जैसे लौकी जो आपके गौ ग्राम क्षेत्र में भी देखते होंगे कि लौकी के जो लताएं जो होती है वो मुरझा जाती है सुबह में, है ना, उतनी हवाएं। तो उस तरीके से बताया गया है कि ये एक मुरझा गया है ना, जिस तरीके से रात में क्या होता है तेजी से बढ़ता है, लेकिन दिन होने पर क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है ना। हाँ, और
साथ ये भी कहा गया है कि एक उठिए, है ना, ब्रज के राजकुमार कुंवर, है ना, कि सुबह हो चुका है ना। इसको उठाने के लिए बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं। चांद के निर्मल हो गया, मतलब जो रात में जो चांद निकलते तो बहुत उजाला होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन होते वो निर्मल हो जाता है, मतलब उसकी रोशनी कम हो जाती है, और उसे उजाला देने के लिए क्या सूर्य जो है वो प्रकट होते हैं, और सूर्य जो अपनी किरण को पूरा फैला देती है पूरा जग को। ये और अगला क्या है कि मुर्गे के बारे में बताया जा रहा है इसमें भी, कि मुर्गे जो है ना आवाज देती है। हम लोग जो पहली जो है ना अब के दौर में है ना समय वगैरह घड़ी की देख करके टाइम देख कर बता देते कि सुबह हो रहा है कि नहीं होना है, कितने समय हो, लेकिन पहले जो है ना पहली जो मुर्गे की जो आवाज जो अपनी जो सूर जो होता है ना जो आवाज से जो चिल्लाती है तो हमें समझ में आती है ये सुबह हो गया है ना। और रात की जो है ना बछड़ा जो गाय का जो बच्चा होता है जो रात में बांध दिया जाता है, लेकिन जैसे सुबह होते हैं तो वो अपनी आवाज में चिल्लाने लगती है, जो अपनी माँ से मिलने के लिए, है ना, या दूध पीने के लिए माँ पर पूरा मुताला हो जाता है कि जैसे खुले वो दौड़कर मिलने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से है ना एक बछड़ा जो है अपने माँ से मिलने के लिए कितना चिल्ला रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे भी है कि आपके घर में मम्मी पापा भी होंगे, उठाने के लिए बहुत से ऐसे मिसाल देते हैं कि बोलते देखो सुबह हो गया, है ना, सूरज देखो कहाँ तक आ गया पूरा, है ना, अब तक उठा नहीं। और भी जैसे मुर्गा बांग दे रहा है ना, जिस तरीके से देते हैं, और नर नारी जो है अपनी आवाज में गा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत से है उदाहरण जो कृष्ण जो को उठाने के लिए उसकी माँ जो यशोदा जो है बहुत से उदाहरण देते हैं। और इसी तरीके से मैं थोड़ा इसको और स्टेप पर मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा, अगर को और विश्वास को मनोबल पक्का करना है तो चलते हैं इसको बताते हैं इसके स्टेप में भी। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट नो। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखने पे ये लिखा, मैंने आपको पॉइंट लिख रही है, अब इसको समझाने की हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका पॉइंट यहाँ पे, जागे ब्रज राजकुमार कंवल कुसुम फूले। कहा जा रहा है कि कृष्ण को उठाने के लिए यशोदा बहुत से उदाहरण दे रहे हैं कि उठिए ब्रज राजकुमार जी, कमल के कुसुम फूले, मतलब कि कमल का फूल जो है खिल गया है ना, हाँ, और कुमुद वृंद संकुचित भय भीग लता फूले। कहा गया कि कुमुद के जो छोटे मोटे जितने भी फूल जो है वो सिकुड़ चुके हैं, है ना, सूख गए हैं। ठीक है, और सुनहु है ना, यहाँ पे भय वृग लताएं भूले, और जैसे लताएं जो है वो भूल गए हैं। जिस तरीके से आपके गांव ग्राम में जो लौका की जो है ना, लौका जिसको बोलते हैं, उसकी जो लताएं जो होती है जब सूख जाती है ना तो दिन में सूख जाती है, लेकिन रात में क्या देती है तो तेजी से बढ़ती है ना, रात में दिन में भूल जाते कि क्या हुआ कहाँ गया। ठीक, तो उस तरीके से बताया गया। फिर आगे क्या, तमचुर खग डोर सुनहु बोलत बनराई। कहा गया तमचूर को किसको बोलते हैं, तमचूर का मतलब मुर्गा को बताया गया है कि यहाँ पे कि तमचूर खग रोर सुनु बोलत बन राई, जो सुबह जो मुर्गा अपनी आवाज में आवाज दे रहे हैं, है ना, उठाने के लिए, है ना, ये तो मुर्गे की आवाज है। आप हमें जो है ना इस तरीके का चील की भी आवाज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो अपनी आवाज गाते हैं तो समझ में आ जाती है कि भाई ये सुबह हो रहा है और सूर्य भी निकलने वाला है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन ये बात हो गई तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बन राय, जो मतलब कि जितना जो मुर्गा जो है अपनी आवाज गा रहे हैं, है ना, और इसको उठाने के लिए यशोदा अपनी उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण जी को। रम भाती गो खरीकनी में बछड़ा हित धाई। कहा गया है कि इसमें जो गाय का जो बछड़ा जो है जो एक कठाल में जो है ना बांधा हुआ है उसके माए, तो उसे मिलने के लिए सुबह सुबह जो है उतावला हो रहा है कि अपने माँ के पास जा गए। ठीक है ना, बछड़ा मिलने के लिए उतावला हो रहा है, इसी तरीके से ये बता रहे हैं, है ना, और वो चिल्ला रहे हैं उसके बच्चे। ठीक है, उस अपने माँ से मिलने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहा गया है कि विधुर मलिन रवि प्रकाश, विधुर जिसमें बताया गया है कि जो चांद जो होते हैं रात के में पूरा उजाला कर देता है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होने के लिए होता है ना, तो वो अपनी प्रकाश जो है ना उसकी प्रकाश क्या हो जाती है, यहाँ पे मलिन हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है ना। अब प्रकाश गावत नर नारी, और सुबह सुबह क्या करे नर नारी अपने गा रहे हैं, जैसे हिंदू में मतलब कि हिंदू अपना धार्मिक में जाते हैं ना कि हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं, तो ये बात है। आगे का स्टेप है दोस्तों कि सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। कहा गया है कि उठो इस ब्रज राजकुमार,
है ना, जो सुबह हो गया है, इस तरीके से उदाहरण देने के लिए भी बोलते हैं कि जो सूरज जो है अपनी, है ना, किरण जो है ना ला रही है, पूरे जग में फैला रही है, उजाला हो गया है पूरा, हर जगह पूरा, है ना, दिन हो गया। इसको उठाने के लिए कृष्ण को यशोदा बहुत एग्जाम्पल ले देते हैं दोस्तों, है ना। यही तक हमारा एंड था दोस्तों। हमें वीडियो का, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल मिला या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो हमें जरूर बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।